हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भले से ही फाइनल जीत गई हो, लेकिन फाइनल में हम जीत के आएंगे, ये मैं आपको अभी से कह दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तमजीद मौजूद हैं। तमजीद, वतन समाचार में आपका स्वागत। जी शुक्रिया अहमद जी। जिस तरह 4 और उसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और कांग्रेस पार्टी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उसको मिला है, खास तौर से छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थीं और मध्य प्रदेश से, उस पर क्या चल रहा है पार्टी में, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो रिजल्ट आए हैं, जो भी जनादेश है, उसका हम सब लोग सम्मान कर रहे हैं। कहीं कोई इस चीज़ को लेकर नहीं, दो जो भी रिजल्ट है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ही मैजिकल है। मतलब जिस तरीके से आप अगर देख रहे होंगे कि पूरे चुनाव के दरमियान जिस तरह का माहौल था, लोग तो बहुत सारे एनालिसिस तो ये भी कह रहे थे कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। फिर पूरे चुनाव के दरमियान और फिर पूरे ओपिनियन पोल में भी आप देख लीजिए जिस तरीके के नतीजे निकल के आए सामने। फिर जिस तरीके से जितने भी एक्टिविस्ट काम कर रहे थे वहाँ पे, जितने भी स्वतंत्र पत्रकार काम कर रहे थे, सबका नज़रिया यही था कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। 5 राज्यों में ना सही तो कम से कम 3 से 4 राज्यों में बनाएगी। उसके बाद सब लोग एक चीज़ पे तो एकमत थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार बनाएगी ही बनाएगी। आप देखिए, छत्तीसगढ़ भी हम हार गए, मध्य प्रदेश भी हार गए और राजस्थान भी हार गए, और तेलंगाना में हम लोगों ने सरकार बनाया। लेकिन कहीं कोई घबराने की बात नहीं ना, कहीं कोई मायूस होने की बात है। भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने 10 लाख वोट ज़्यादा पाए। 4 करोड़ 90 लाख वोट लोगों ने हमको दिया, 4 करोड़ 81 लाख भारतीय जनता पार्टी को दिया। जो भी वजह रही होंगी, हम लोग उस नतीजे का पोस्टमार्टम करेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि चूक कहाँ पे हुई, और उसके बाद फिर से रणनीति बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे और 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। एक बात और मैं अहमद जी जोड़ना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि 2018 के अगर चुनाव नतीजों की मैं बात करूँ आपसे, तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान भी जीती थी, मध्य प्रदेश भी जीती, छत्तीसगढ़ भी जीती थी, 2019 में हार गई थी। हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भले से ही फाइनल जीत गई हो, लेकिन फाइनल में हम जीत के आएंगे, ये मैं आपको अभी से कह दे रहा हूँ। लेकिन आप इस बात को लेकर के अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं अपने आप के लिए कि आप 10 लाख वोट या कुछ लाख वोट ज़्यादा भाजपा से पाए हैं। लेकिन देखिए तमजीद साहब, इलेक्शन जो चुनाव होता है, जमहूरियत होता है, वहाँ सीटों की गिनती होती है। ये रिजल्ट क्या आया एंड ऑफ द डे वो होता है, और आज भाजपा विजयी है। नहीं, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं आपसे कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और दूसरी बात अहमद भाई, अगर आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दरमियान ये भी हमारी जीत थी कि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे आके चुनाव लड़ना पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव कम नहीं है। उन्होंने वादा किया जनता से कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये जान रही थी कि हम चुनाव में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये वादा कर दिया कि हो सकता है ये वादा ही चल जाए, और हो सकता है वो वादा उनका चल गया हो। लेकिन आपने देखा होगा अहमद भाई कि पूरे प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच पे या भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ताओं से आपने बात की होगा, कोई मुद्दों की बात इस वक्त नहीं कर रहा है। सब वही मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे अब उस मुद्दे से बचा जाए, चूंकि वादा किया है, दबाव बढ़ेगा, अभी 3 महीने बाद फिर से लोकसभा का चुनाव है, तो उन मुद्दों से भागे कैसे? तो ये एक बड़ा प्रश्न आके खड़ा हो गया है अहमद जी। तो कुल मिला के मान लीजिए कि देश एक बार फिर से मुद्दों की तरफ लौट आया है, मुद्दों की राजनीति की तरफ उसकी वापसी हो चुकी है, और जैसे जैसे मुद्दों की राजनीति अपनी गर्म होती जाएगी, ये मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। केरला के मौजूदा गवर्नर ने एक इंटरव्यू में हमसे कहा था कि विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि सरकार को टेंटर हुक्स पर रखे। क्या आपको लगता नहीं कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में नाकाम होता जा रहा है, चाहे वो केंद्र के लेवल पे हो या राज्यों के लेवल पे हो? देखिए, विपक्ष इससे ज्यादा क्या करे अहमद भाई, बताइए। पूरे चुनाव के दरमियान या पूरे जिस तरीके का प्रोसेस चल रहा है, विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत रही है। विपक्ष ने हर मुद्दे, आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दी है। विपक्ष ने कौन सा ऐसा मुद्दा रहा, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे इन्होंने किसान ऋण माफी जब नहीं किया, हर मुद्दों पे सदन से लेकर सड़क तक पूरे हमारी पार्टी, पूरा इंडिया घटक दल आपको मैदान में नजर आएगा। ऐसा नहीं है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझ रहा है, और हमेशा राहुल जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पूरी तरीके से इस चीज के लिए तैयार है। कोई भी संघर्ष हो रहा है, हम लोग करने को तैयार है। हम लोग जनता के पास फिर से जाएंगे और अपनी मजबूत, चाहे जहां पे भी हमको विपक्ष में रहने का जनादेश मिला है, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पे चुनाव जीत के आई है, मजबूती से लड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि अपने वादे से भागने ना पाए।
लेकिन एक चीज और कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी तो मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, लेकिन बाकी पार्टी उनका साथ नहीं देती। नहीं, बाकी पार्टी कौन क्या कर रही है वो उनका प्रश्न है, हम लोग उसका जवाब नहीं दे सकते। हमने एक विचारधारा की रेखा खींच दी है, उस विचार के साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि विचारधारा की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे आरएसएस के साथ। कौन क्या कर रहा है ये एक अलग प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी वहां जाके लड़ गई, राजस्थान में जाके लड़ गई जहां कोई स्टेक नहीं था, वो एक उनका अलग प्रश्न है। लेकिन हम लोग मजबूती से खड़े हैं, मजबूती से लड़ेंगे आरएसएस के खिलाफ। हम लोगों का तो काम ही है संघर्ष करना। आजादी की लड़ाई में हमने संघर्ष किया है, तो हमारे लिए तो ये एक और लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो हम लोग तो संघर्ष के आदी हैं। सत्ता संघर्ष के रास्ते हमको मिलती रही है और हमने देश को विकास के रास्ते आगे बढ़ाए, वो एक अलग चीज है और हम लोग लड़ते रहेंगे उसके लिए। लेकिन हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं, और आरएसएस के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की जारी रहेगी। अन्य दल क्या कर रहे हैं वो उनका प्रश्न है, वो उनका जवाब वो देंगे। लेकिन आप अन्य दलों के साथ इंडिया अलायंस की बात तो कर रहे हैं ना, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन हम जवाब सिर्फ अपने दल के परिप्रेक्ष्य में ही दे सकते हैं। हम नहीं क्या चाहते ये मान लिया जाए कि इंडिया अलायंस फिर बिखर चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में कहा कि कांग्रेस को वोट मत दो। देखिए एक बात समझिए, इंडिया जो गठबंधन बना है उसका बेस समझिए, उसका बेस राष्ट्रीय मुद्दों को लेके है। उसका बेस मध्य प्रदेश नहीं, उसका बेस उत्तर प्रदेश नहीं, उसका बेस नहीं है। उसका बेस राष्ट्रीय मुद्दों को लेके नरेंद्र मोदी जी और या भाजपा सरकार ने जिस तरीके से निरंकुश शासन किया, जिस तरीके से वादा खिलाफी की जनता के लिए, उस मुद्दों पर लेके हम लोग एकमत हुए हैं। प्रदेश स्तर पे क्या हो रहा है, विधानसभा चुनाव में क्या रहा है, वो एक अलग प्रश्न है। वहां पे हो सकता है कि अब समाजवादी पार्टी का आप ले लीजिए, समाजवादी पार्टी भले मध्य प्रदेश में लड़ी 0.22%, सारे सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी सोच रही है कि हमको सीट नहीं दिया इस वजह से हार गए, तो वो उनका एक अलग प्रश्न है। लेकिन इंडिया जो गठबंधन दल बना है वो मुद्दों को लेकर बना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बना है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको जारी रहेगी। एक आखिरी सवाल, क्या इंडिया अलायंस में समाजवादी आपके साथ होगी या बसपा होगी या कोई तीसरा दल होगा यूपी में? देखिए सारे सेकुलर माइंडेड दल, ये तो प्रश्न शायद अभी बहुत ही इमेच्योर होगा अगर मैं इस पर कोई कमेंट करूं। समाजवादी पार्टी ऑलरेडी इंडिया घटक दल का हिस्सा है। जितने भी इंडिया घटक दल के हिस्सा हैं आपको पता है, उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। आगे ये परिवार बढ़ता रहेगा, ये परिवार उतने में महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि 2024 में भाजपा की बुरी हालत होने जा रही है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो एक अलग विषय है, वो हमारा नेतृत्व तय करेगा, पार्टी तय करेगी, और फिर सारे जो भी लाइक माइंडेड दल हैं या जो भी सेकुलर विचारधारा के दल हैं वो बैठ के अपना डिसाइड कर लेंगे कि किसको आना है किसको नहीं आना है। अभी शायद ये बहुत ही टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दैट, लेकिन जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं इस वक्त पूरी तरीके से मजबूत हैं। सब इस चीज को लेकर एक मत है कि हम सबको एक साथ चुनाव लड़ना। आप कह रहे हैं घटक दल मजबूत हैं, लेकिन उसी का एक सवाल ये पैदा होता है, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन लोगों के लिए जो खबरें आ रही वो इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबरें नहीं है। देखिए अभी चुनाव खत्म हुआ है, अभी मुश्किल से परसों रिजल्ट आया है, थोड़ा सा सबको टाइम दीजिए, सब लोग बैठेंगे, चीज़ों को समझेंगे, एक बार फिर से एकजुट होकर नजर आएंगे आपको। थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग भी अपनी हार के एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग भी देखना चाह रहे हैं कहाँ पे चूक हुई। इतना ज़बरदस्त माहौल के बावजूद हम कहाँ पे हम कैसे हार गए, हम लोग तो पहले यही हम लोगों के लिए विचार का विषय है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको फिर से चीज़ें वैसे दिखेंगे। एक बार देखिए अहमद भाई, जिस दिन से इंडिया घटक दल बना है, ये कोई नया समाचार हमारे लिए नहीं है। कभी खबर आती थी नीतीश जी नाराज हो गए, कभी खबर आती थी कि अखिलेश जी नाराज है, कभी ममता जी नाराज है, कभी लालू जी की बात नहीं कर सकता, लेकिन कमोबेश ऐसी अफवाहें आती रहती थी हम लोगों के साथ। लेकिन आज चीजें एकजुट हैं, सब लोग एक साथ हैं, कहीं कोई बिखराव की खबर नहीं है। वहीं अगर आप पलट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख लीजिए, अकाली दल छोड़ के चला गया, पीडीपी उनको छोड़ के चली गई, उनकी सबसे बड़ी पार्टी दक्षिण में आई है डीएमके, उनको छोड़ के चली गई। तो बिखराव वहां पे है, जो 38 दलों का गठबंधन एनडीए बना हुआ है, बिखराव उधर है। हमारी तरफ से तो छोटे से बयान आते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे बड़ा हाईलाइट हो जाता है, लेकिन उनके तरफ बड़े बड़े दल छोड़ के चले गए। राजभर जी का रोज क्या बयान आया रहा है, सब सुन रहे हैं। तो बिखराव उधर है, हम लोग सब एकजुट हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सब चीजें शिथिल दिखेंगी, स्थिर होती हुई दिख जाएंगी, और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 2024 में चुनाव हरा देंगे, इस पर भी कोई शंका नहीं है। चल देखिए, यूपी में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सबसे बड़े नेता को आजमाया, प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट की स्थिति है वो बहुत ही चिंतनीय कांग्रेस पार्टी के लिए। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए आप अहमद भाई, पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी सड़क पे थी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी एकजुट थी। चाहे वो कोरोना का मामला हो, सारे कार्यकर्ता सब एक साथ सड़क पे थे। 500 सड़कें हमारी बॉर्डर पे खड़ी थी, 500 बसें हमारी बॉर्डर पे खड़ी थी। ये अलग बात है, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, जो भी वजह हो। शायद माहौल ऐसा बन गया, लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, चलो समाजवादी पार्टी को वोट दे के देख लिया जाए, एक वजह ये हो सकती है। लेकिन
हार जीत एक विषय है, जनता के लिए लड़ना एक विषय है। हम तब भी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थे जब हमारे पास 7-8 विधायक थे। आज 2 विधायक है, तब भी हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि हम ही मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं सड़कों पे। हार जीत एक अलग चीज है। आप तमजीद साहब ये कह रहे हैं कि भाजपा और सपा की लड़ाई यूपी में थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि सपा के लिए जो भूमिका बनाई है वो भाजपा ने स्वयं बनाई है, ताकि अपना विपक्ष भाजपा ने खुद चुना है। लेकिन उस आरोप को भी आप एक्सपोज करने में नाकाम रहे, उसको जनता तक आप नहीं पहुंचा पाए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये विफलता आपकी रही? नहीं, देखिए, वो एक विषय है जिसपे हम लोग नहीं कमेंट कर सकते कि भाजपा ने सपा के लिए भूमिका निभाई या सपा के लिए भाजपा, ये एक अलग विषय है। ये हम लोग कैसे कह सकते हैं इस बात को? सपा हमारे गठबंधन का अभिन्न अंग है। और दूसरी बात, मैं ये मानता भी नहीं हूं कि ऐसा हुआ होगा। ये शायद आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात करेंगे, ये सवाल पूछेंगे तो शायद वो उसका बेहतर उत्तर दे सकते हैं। कांग्रेस की नज़र में समाजवादी पार्टी एक सेकुलर दल है और वो इंडिया गठबंधन दल का अभिन्न अंग है। बाकी जो भी आप कह रहे हैं, ये इसका जवाब कांग्रेस पार्टी तो दे नहीं सकती, इसका जवाब समाजवादी पार्टी दे सकती है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड है कि ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी सेकुलर दल है, लाइक माइंडेड दल है, इस वजह से हम इंडिया घटक दल में साथ हैं। लेकिन आपके यूपी के अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी में जिस तरह से कटाक्ष किया अखिलेश यादव पे, उससे वो तो तिलमिला गए। ठीक है, वो तो अलग दल है, अलग दल है, ये तो ठीक है। अजय राय जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हम तो अपने संगठन को मजबूत करेंगे ना, या कि हम पूरी तरीके से जाके किसी भी दल जिससे गठबंधन भी है, तो 2 अलग अलग दल हैं और सारे दलों का अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने दल को मजबूत करें और हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। साथी को तोड़ करके मजबूत करेंगे, ये आरोप लगाया ना अखिलेश ने आप पे। साथी साथ रहेंगे, लेकिन हम लोग साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को, अपने मोर्चों को और पूरी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का मुहिम पूरी मजबूती से चलाएगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे तमजीद साहब, इनका कहना यह है कि हम 3 राज्यों में चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन ये हार ही इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी केंद्र में 2024 में लौटेगी। उन्होंने इसके लिए तर्कों का भी सहारा लिया कि जिस तरह से 2018 में ये इन राज्यों को जीते थे और 19 में चुनाव हार गए, तब इनका यह मानना है कि 23 में इन राज्यों में हारे हैं और 24 में यहां पे सरकार देश में बना के लौटेंगे। क्या कुछ होगा उस वक्त तक के लिए इंतजार करिए, लेकिन इनका यह भी कहना है कि हम अपने दल को मजबूत करने के लिए आजाद हैं, अपने घटक दलों के सम्मान के साथ। आप देखते रहिए वतन समाचार।